आज जुम्मा था, दिन में जुम्मा था और मैंने नमाज जो है हिंदी पार्क की मस्जिद में पढ़ी। तो ये जो एक बात थी ये मेरे दिमाग में सोते बिल्कुल आई और मैं बिस्तर छोड़ के और ये वीडियो बना रहा हूँ। हुआ ये कि मैं मस्जिद से जुम्मे की नमाज के बाद आखिरी 3-4 लोगों में था मैं निकलने वाला, सब जा चुके थे। तो मस्जिद के बाहर हिंदी पार्क की मस्जिद एक भिखारन बैठी हुई थी, वो बुरखा ओढ़ी हुई थी लेकिन चेहरा उसने खोल रखा था, एक फ़कीरनी, और एक साइड पे एक आदमी दीनी किताबें और मिसवाक वगैरह ये सब बेच रहा था। और उस आदमी ने अपना मुंह छुपा रखा था। मतलब वाकई में मुझे लगा कि ये आदमी अपना मुंह छुपा के बेच रहा है ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये शख्स ये काम कर रहा है, यानी मुस्तहक़ था। तो मैंने सोचा चलो इससे एक मिसवाक ले लेता हूँ। मिसवाक की मेरी हालांकि इतनी छोटी नहीं थी पर मैंने सोचा ले लूँ। तो वो 10 रुपये की मिसवाक दे रहा था। अब मेरे पास 100 का नोट था। मैंने कहा भाई 100 रुपये हो जाएंगे खुले हुए। उसके पास 100 रुपये नहीं थे। आप सोचो, वो सबसे आखिरी नमाज में 2:30 बजे वाली पढ़ रहा था और 2:30 बजे तक उसके पास 100 रुपये नहीं थे कि मुझे वो खुला दे। बहरहाल मैंने उससे 2 मिसवाकें ली तो उसके पास 80 रुपये भी नहीं थे। तो मैंने उस फ़कीरनी से पैसे खुलाए इसलिए कि मुझे लगा ये ज़रूरतमंद है। तो उस फ़कीरनी ने जब पैसे खुला के दिए तो उसका थैला नोटों से भरा हुआ था। उसने इस बात को चेक नहीं किया पर मैंने चेक कर लिया, उसका थैला पैसों से भरा हुआ था और उसने मुझे 100 रुपये खिला दिए, मैंने उसको भी 10 रुपये दे दिए। मुद्दा ये है कि एक आदमी भीख न मांग के मिसवाके बेच रहा है और दीन की किताबें बेच रहा है, वो 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहा। उसकी सेल भी 100 रुपये की नहीं है। 100 रुपये कमाता तो शायद 20 रुपये घर लेके जाता, और जो भीख मांग रहा है उसके पास इतने पैसे हैं। तो मुसलमानों, इस बात को सोचो कि जो हलाल की कमाई करने बैठा हुआ और इज्जत से बैठा हुआ उसे छोड़ के तुम क्या कर रहे हो। ध्यान रखिए और ऐसे लोगों की मदद करिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो मिसवाक ख़रीद के किसी को हदिया ही कर दीजिए, दीनी किताब लेके किसी को हदिया ही कर लीजिए। लेकिन अगर कोई हलाल कमाई के लिए बैठा हुआ है और वो भीख मांगने से बचना चाह रहा है आपका मोमिन भाई, तो उसकी मदद करिए। अल्लाह के यहाँ इसका अजर मिलेगा, क्योंकि ये राज आपके और अल्लाह के बीच होगा कि आपने वो चीज़ उसकी मदद के लिए ख़रीदी है, ना कि अपनी ज़रूरत के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।